नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम नौसैनिक युद्ध की दुनिया में हो रहे एक ऐसे बदलाव का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो लिटरली सब कुछ बदल कर रख देगा। हाल ही में भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे LRASM कहते हैं, उसका बेहद सफल परीक्षण किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। ये कोई आम हथियार नहीं है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल जंप है जो हिंद महासागर में पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से रीसेट करने वाला है। इस बात को समझने के लिए आपको बस एक नंबर पर गौर करना है, मैक 10। जी हां, ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा तेज। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? इसका मतलब 1500 किलोमीटर से ज्यादा की प्रमाणिक मारक क्षमता, और वो भी इतनी भयंकर स्पीड के साथ। सीधी सी बात है, जब तक दुश्मन को कुछ समझ आएगा तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। पहले इसकी तकनीक समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे एक एरिया डिनायल बबल बनाता है, कैसे दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है, और अंत में इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन और उस तकनीक से जो इसे असल में एक गेम चेंजर बनाती है। 2023 से इसके टेस्ट चल रहे थे और अब एकदम परफेक्ट स्कोर के साथ ये तैनाती के बेहद करीब है। डीआरडीओ ने इसके कई क्रिटिकल स्वदेशी सेंसर्स को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसका ग्लाइड फेज। ये मिसाइल मैक 5 से ज्यादा की एवरेज स्पीड मेंटेन करते हुए समुद्र की सतह के एकदम करीब से ग्लाइड कर सकती है। इसका मतलब है कि रडार इसे देख ही नहीं पाते। समुद्र में तेजी से चलते हुए टारगेट को इस सटीकता के साथ और छुपकर हिट करना वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब बात आती है कि ये तैनात कैसे होगी। इसका रोल आउट प्लान काफी सॉलिड है। सबसे पहले इसे जमीन पर मौजूद कोस्टल बैटरियों में लगाया जाएगा। फिर अगले 2 सालों के अंदर नौसेना इसके यूजर ट्रायल्स करेगी और फाइनली इसे सीधे हमारे युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, ताकि समंदर की गहराइयों से लेकर सतह तक हर जगह इसकी मारक क्षमता का इस्तेमाल हो सके। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। चलिए समझते हैं इस एरिया डिनायल बबल के कॉन्सेप्ट को। आपने शायद मिलिट्री टर्म A2AD या एंटी एक्सिस स्लैश एरिया डिनायल सुना होगा। इसे ऐसे समझें, ये मिसाइल उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर एक विशाल इनविजिबल शील्ड या एक बबल क्रिएट कर देती है। इस घेरे के अंदर किसी भी विदेशी या शत्रु जहाज का सुरक्षित रहना नामुमकिन सा हो जाता है। ये सिर्फ अपना कंट्रोल जमाने की बात नहीं है, ये दूसरे को उस इलाके में घुसने से ही रोक देने की ताकत है। जरा सोचिए, एक विशाल दुश्मन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आपकी तरफ बढ़ रहा है। पारंपरिक हथियारों से शायद वो बच निकलें, लेकिन इस हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने इसकी तेज रफ्तार और रडार से छुपने की काबिलियत के चलते उन बड़े जहाज़ों के पास रिएक्ट करने के लिए लिटरली सिर्फ कुछ सेकंड्स का वक्त होगा। ये बड़े और महंगे युद्धपोतों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब इस बबल को मैप पर रखकर देखते हैं कैसे ये दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट्स को किल जोन में बदल देता है। अगर हम इस मिसाइल की रेंज का जियोग्राफिकल मैप देखें तो चीज़ें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। मान लीजिए हम इसे गुजरात के पश्चिमी तट पर तैनात करते हैं। वहां से 1500 किलोमीटर के इसके दायरे में सीधा हॉर्मुज जलडमरू मध्य आ जाता है। आपको पता ही होगा कि दुनिया का कितना बड़ा तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। अब ईस्ट की तरफ नजर डालते हैं। पोर्ट ब्लेयर से इसे डिप्लॉय करने पर मलक्का जलडमरू मध्य पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में आ जाता है। और अगर ग्रेट निकोबार से लॉन्च किया जाए तो इसकी मारक क्षमता सीधे दक्षिण चीन सागर के काफी अंदर तक जाती है। मतलब पूर्वी समुद्री व्यापार के सबसे अहम रास्तों पर फुल कंट्रोल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम कन्याकुमारी से साउथ की तरफ निशाना साधे तो लगभग 1800 किलोमीटर दूर मौजूद डिएगो गार्सिया का बेहद अहम मिलिट्री बेस भी इसके स्ट्राइकिंग रडार के अंदर आ जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक एडवांटेज है। तो इन सब का ग्लोबल पॉलिटिक्स और दुनिया की महाशक्तियों पर क्या असर पड़ने वाला है? अगर हम ग्लोबल लेवल पर हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों का रिपोर्ट कार्ड देखें तो आपको समझ आएगा कि भारत अब एक बेहद एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो चुका है। चीन के पास YG-21 है, रूस के पास जिरकॉन है, लेकिन अमेरिका का डार्क ईगल सिस्टम अभी भी सिर्फ टेस्टिंग फेज में है। वहीं दूसरी तरफ भारत का यह सिस्टम नियर ऑपरेशनल यानी लगभग तैनाती के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसका सीधा मतलब क्या है? याद है 1971 का वो दौर जब विदेशी ताकतें बिना किसी रोक टोक के हमारे समुद्री इलाके में अपनी नाकेबंदी कर सकती थीं? वो दौर अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है।
आज की सच्चाई ये है कि ये 1500 किलोमीटर का दायरा किसी भी विदेशी स्ट्राइक ग्रुप को एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर देगा। वो अब आसानी से डरा धमका नहीं सकते। खासतौर पर अगर हम चीन की नौसेना यानी PLA नेवी की बात करें तो उनके लिए मलक्का स्ट्रेट अब एक हाई रिस्क जोन बन चुका है। इसका असर ये होगा कि उनके सप्लाई और एस्कॉर्ट जहाज़ों को अब और भी लंबे, घुमावदार और रिस्की रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो साउथ चाइना सी या हिंद महासागर में किसी भी तरह के दुस्साहस से पहले अब उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम इसे कैसे देखें? जैसा कि इस कोट में बिल्कुल सही कहा गया है, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक रणनीतिक गेम चेंजर है। हिंद महासागर में अब नियम बदल रहे हैं। बात अब सिर्फ समुद्र पर कब्जा करने की नहीं रह गई है, बात अब सी डिनायल की है। मतलब अगर आप हमारे इलाके में कुछ गड़बड़ करने की सोचेंगे तो हम आपको वो एक्सेस ही नहीं देंगे। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर आके रुकते हैं। जरा सोचिए, इस हाइपरसोनिक डिटरेंस और एरिया डिनायल के नए युग में क्या उन विशाल पारंपरिक विमानवाहक पोतों यानी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का युग अब आधिकारिक तौर पर खत्म होने वाला है? क्या समंदर में राज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।